हेलो नमस्कार दोस्तों, NKGS रिसर्च चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, सफलता उन्हीं को हासिल होता है जिसके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए अगर आपका हौसले बुलंद है, इरादे पक्के हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आइए दोस्तों, आज हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में पूरा डिटेल से जानते हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया है, किस आर्टिकल में है, किस भाग में है, कौन कौन सा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, इन सब बारे में हम लोग विस्तार से आज पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, मौलिक अधिकार सबसे पहले ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है और ये भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35 के बीच इसका वर्णन किया गया है। और मौलिक अधिकार का जो भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, क्योंकि मैग्ना कार्टा जो है मूल अधिकार के जन्मदाता है, इसीलिए। और उसके बाद मैग्ना कार्टा जो है शब्द जो है एक फ्रांसीसी शब्द है। मैग्ना कार्टा फ्रांसीसी शब्द तो है, लेकिन इसका प्रयोग इंग्लैंड में हुआ है। और दूसरी बात है कि मौलिक अधिकार में संशोधन कब हो सकता है। राष्ट्रीय आपात के दौरान आर्टिकल 352 में ये कहा गया है कि जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है। देखिए, मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार बाध्य योग्य है। और मौलिक अधिकार राज्य उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है, और बैंड लगाने का कारण उचित है या नहीं, इसका निर्णय अदालत करेगी। और दूसरी बात है कि मौलिक अधिकार के जो सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के तहत जा सकता है। आर्टिकल उच्च न्यायालय जा सकता है आर्टिकल 226 के तहत, और उच्चतम न्यायालय जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत। देखिए, मौलिक अधिकार से जो पीड़ित व्यक्ति है वो सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि पहले वो उच्च न्यायालय में ही अपील दायर करे। देखिए, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर यह संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 300 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया। और जो हटाया, ये पहले किस में था, ये संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल में था? पहले था 31 19 के 1 के F में था, और इसको हटाकर अब क्या कर दिया, कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया। और 1931 में कराची अधिवेशन हुआ और इसका अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकार की मांग की, और इस मूल अधिकारों को जो प्रारूप है ये जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। और अभी जो वर्तमान में मौलिक अधिकार हैं अब 6 हैं, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को तो कानूनी अधिकार के रूप में हटा दिया गया कि 44वां संविधान संशोधन, उसको मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया। तो अब जो है मौलिक अधिकार सिर्फ 6 बचे हैं। वो 6 कौन कौन से हैं? तो देखिए, समता या समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच है, और स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 19 से 22 के बीच है, और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आर्टिकल 23 से 24 के बीच है, और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 25 से 28 के बीच है, और फिर 5वां है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार जो आर्टिकल 29 से 30 के बीच है, और छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार जो आर्टिकल 32 के अंतर्गत है। तो ये 6 मौलिक अधिकार हैं, और आप लोग अच्छी तरह से मौलिक अधिकार के बारे में समझ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।